फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। अर्जन अर्जन मीन्स होता है किसी चीज को एकत्रित करना या इकट्ठा करना। इसका विलोम व्ययन होता है। व्ययन मीन्स होता है किसी चीज को खर्च करना। नेक्स्ट है कथित। कथित यानी जिससे कहा जा सकता हो या जिससे कहा गया हो। कथित का विलोम अकथित होता है, यानी जिससे नहीं कहा जा सकता या जिससे नहीं कहा गया हो। प्रच्छन्न मीन्स होता है जो ढका हुआ हो। जो ढका हुआ हो उसे हम प्रच्छन्न कहते हैं। इसका विलोम प्रतिपन्न होता है, यानी जो ढका हुआ ना हो, ऊपर से खुला हुआ हो, उसे हम प्रतिपन्न कहते हैं। प्रभावी प्रभावी यानी जिसका प्रभाव पड़ता हो या जिस पर प्रभाव पड़ता हो उससे हम प्रभावी कहते हैं। प्रभावी का विलोम अप्रभावी और निष्प्रभावी दोनों होता है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसे टिक कर दीजिएगा। अप्रभावी यानी जिस पे प्रभाव ना पड़े या जिसका प्रभाव ना पड़े। निष्प्रभावी मीन्स भी होता है जिसका प्रभाव ना पड़े या जिस पे प्रभाव ना पड़े। पाश्चात्य पश्चात मीन्स होता है जिसका संबंध पश्चिमी देशों से हो या पश्चिम से हो, जिसका संबंध उसे हम पाश्चात कहते हैं। इसका विलोम शब्द होता है पौर्वात्य, यानी जिसका संबंध पूर्व से हो या पूर्वी देशों से हो उसे हम पौर्वात्य कहते हैं या पौरास्त कहते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। अश्लील यानी जो अच्छे ढंग से न रहता हो, सभ्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अश्लील। असभ्य व्यक्ति को कहते हैं। ठीक। श्लील यानी जो सभ्य हो, जो अच्छे ढंग से रहता हो, तो अश्लील का विलोम हो जाएगा श्लील। अनुरक्त अनुरक्त का अर्थ होता है में लीन या किसी काम में लगा हुआ या किसी काम में लीन अनुरक्त कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि साधु सन्यासी जो है वो भक्ति में लीन है या साधना में लीन है, यानी साधना में लगे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनुरक्त। विरक्त यानी मुक्त। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरा मन इस संसार से विरक्त हो गया है, यानी इस संसार में मेरा मन अब नहीं लग रहा है, इस संसार से मुक्त हो गया है। अनंत मीन्स होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जो बहुत दूर तक फैला हो, और इसका विलोम होता है शांत, यानी जिसकी सीमा हो। ये शांति वाला शांत नहीं है, ठीक है? शांत यानी पीस वाला नहीं है, ये शांत यानी जिसकी कोई सीमा हो, निश्चित सीमा हो, उसी को शांत कहते हैं। तो अनंत का विलोम शांत हो जाएगा। आविर्भाव यानी जिसका उद्भव हुआ हो, ठीक है? और तिरोभाव यानी जिसका अंत, यानी जो समाप्त हो रहा हो, तो आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। कीर्ति कीर्ति यानी प्रसिद्धि। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा नाम फैलता है, उसे हम कीर्ति कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है और उसका नाम फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अपकीर्ति होगा। अच्छे कामों के लिए नाम अगर फेमस हो रहा है, यानी अच्छे कामों के लिए आपका नाम फैला तो वो कीर्ति कहलाएगा, और बुरे कामों के लिए नाम फैला तो वो अपकीर्ति कहलाएगा। नूतन यानी नया, नवीन। इसका विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन, यानी पुराना, यानी जो प्राचीन समय का है, बहुत पुराना है, उसे पुरातन कहेंगे हम। तरुण तरुण मीन्स होता है किशोर। ये मानव की अवस्था से संबंधित है। मानव को
मानव जीवन को जो है 4 अवस्थाओं में बाँटा गया है। बालक, तरुण, युवा और वृद्ध। तरुण मीन्स होता है किशोर। क्या होता है? किशोर। इसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। वृद्ध यानी बूढ़ा। तरुण यानी किशोर, तरुण का विलोम वृद्ध हो जाएगा। अगर आपसे युवा का विलोम पूछे तो युवा का विलोम क्या हो जाएगा? बालक। युवा का विलोम बालक हो जाएगा, तरुण का विलोम वृद्ध हो जाएगा। हश्व, हश्व यानी छोटा, इसे हम लोग लघु भी कहते हैं। आपने जब वर्णमाला पढ़ा होगा तो वहां पे हस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ा होगा। तो हस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ को हम लोग गुरु भी कहते हैं। तो हश्व का विलोम दीर्घ होता है। पुरस्कार, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और उससे कोई खुश होकर उसे कोई इनाम देते हैं या कोई चीज देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पुरस्कार। इसका विलोम होता है दंड या तिरस्कार। ऑप्शन में जो भी रहेगा दोनों में से आप लगा दीजिएगा। दंड रहेगा तो दंड लगा दीजिएगा, तिरस्कार अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप तिरस्कार लगा दीजिएगा। तिरस्कार यानी किसी को अपमानित करना, अपमान करना तिरस्कार कहलाता है। संपन्न यानी जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो उसे हम क्या कहते हैं? संपन्न। यानी जो अमीर व्यक्ति होता है उसी को क्या कहते हैं? संपन्न। विपन्न यानी जिसके पास सारी सुख सुविधाएं ना हो, जो गरीब हो। तो संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? विपन्न। शुष्क यानी सूखा, शुष्क यानी सूखा। आर्द्र मीन्स होता है गीला या नमी युक्त। तो शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। उपेक्षा, उपेक्षा यानी किसी की अवहेलना करना, किसी को अपमान करना, किसी को इग्नोर करना क्या कहलाता है? उपेक्षा कहलाता है। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा होगा। उपेक्षा का विलोम। अपेक्षा का 2 अर्थ होता है। यहाँ पे उपेक्षा का अर्थ है अगर अवहेलना करना या किसी को इग्नोर करना है तो यहाँ पे अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा चाहना। क्या होगा? चाहना। लेकिन अपेक्षा का दूसरा अर्थ होता है तुलना करना। तुलना के लिए भी अपेक्षा का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम से लंबा है तो यहाँ पे राम और श्याम की लंबाई की तुलना की जा रही है। तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा। आवृत्त मीन्स होता है जिसे दोहराया गया हो या जो दोहराया गया हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अनावृत्त हो जाएगा। आवृत्त का विलोम अनावृत्त यानी जिसे दोहराया ना गया हो। उपचय और अपचय जो है ये मानव शरीर से संबंधित क्रियाएं है। जब आमाशय में खाना एकत्रित होता है यानी हम खाते हैं, खाना आमाशय में जाता है तो उसे उपचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचय। और जब खाना आमाशय से पचकर आगे जाता है या उसके जो भी प्रोटीन विटामिन शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचय कहते हैं। तो उपचय का विलोम क्या होगा? अपचय होगा। उपचय का विलोम। उदयाचल, उदय धन अचल से बना है उदयाचल। इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है उदयाचल में। आपसे पूछ सकता है कि उदयाचल में कौन सी। अचल मीन्स होता है पर्वत, यानी जिस पर्वत से सूरज उदय होता है उसे हम उदयाचल कहते हैं। इसका विलोम होता है अस्ताचल, यानी जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है या डूबता है उसे क्या कहते हैं? अस्ताचल कहते हैं। तो उदयाचल का विलोम अस्ताचल होगा। क्षर, क्षर का अर्थ होगा जो नष्ट न हो। नष्ट न होने वाले को हम क्षर कहते हैं।
इसका विलोम होता है अक्षर। अक्षर जो है ये अनेकार्थी शब्द है, इसका अनेक अर्थ है, लेकिन यहाँ पे क्षर का अर्थ है नष्ट न होने वाला, तो इसलिए अक्षर का अर्थ हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्षर का अर्थ है नष्ट होने वाला, तो इसलिए यहाँ पे अक्षर का अर्थ हो जाएगा जो नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसे क्या कहेंगे, अक्षर। गंभीर, गंभीर यानी जो व्यक्ति गंभीर हो, सीरियस हो, सीरियस यानी ये नहीं कि आईसीयू में भर्ती हो, सीरियस यानी जो विवेकी व्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गंभीर। और गंभीर का विलोम होता है मुखर, यानी जो व्यक्ति गंभीर ना हो, विवेकी ना हो, जो ज्यादा सोचे ना, कुछ भी बोल दे, बिना सोचे बोल दे, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं जानता उसे हम क्या कहते हैं, मुखर। इसे हम लोग वाचाल भी कहते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है बिना सोचे समझे। तो गंभीर का विलोम मुखर होगा। सामूहिक, जब कोई काम कई सारे लोग मिलके कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, सामूहिक। जैसे सामूहिक विवाह होता है तो कई सारे लोगों की शादी एक साथ होता है, तो सामूहिक यानी जब कई सारे लोग मिलकर किसी काम को एक साथ करते हैं तो उसे सामूहिक कहते हैं। एकांगी यानी कोई एक करे, जब किसी एक की शादी हुई तो क्या कहलाएगा, एकांगी, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक किसी काम को कर रहा है तो उसे एकांगी यानी एक है। तो सामूहिक का विलोम क्या हो जाएगा, एकांगी। मिथ्या यानी झूठ, मिथ्या यानी झूठ या असत्य, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सत्य होगा, सत्य यानी सच। निस्सार, निस्सार किसे कहते हैं, ठीक है, निस्सार यानी जिसका कोई सार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, उसे हम निस्सार कहते हैं। संसार किसे कहते हैं, जिसका कोई सार हो, जिसका कोई आधार हो, उसे हम क्या कहते हैं, संसार। निस्सार का विलोम क्या हो जाएगा, संसार। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से विलोम शब्द का रिवीजन कर लेते हैं। अर्जुन का विलोम शब्द होता है व्ययन, अर्जुन का विलोम व्ययन होता है। कथित का विलोम शब्द होता है अकथित। प्रच्छन्न का विलोम शब्द होता है प्रतिपन्न। प्रभावी का विलोम शब्द अप्रभावी और निष्प्रभावी दोनों होता है। ऑप्शन में आपके जो भी रहेगा आप उसे टिक कर दीजिएगा। पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य या पौरास्त्य। अश्लील का विलोम होता है श्लील। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। अनंत का विलोम होता है शांत। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। नूतन का विलोम होता है पुरातन। तरुण का विलोम होता है वृद्ध। हर्ष का विलोम होता है दीर्घ। पुरस्कार का विलोम होता है दंड या तिरस्कार। संपन्न का विलोम होता है विपन्न। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। आवित्त का विलोम होता है अनावित्त। उपचय का विलोम होता है अपचय। उदयाचल का विलोम होता है अस्ताचल। क्षर का विलोम होता है अक्षर। गंभीर का विलोम होता है मुखर। सामूहिक का विलोम होता है एकांगी और मिथ्या का विलोम होता है सत्य। निस्सार का विलोम होता है संसार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।